हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कविक ज्ञान। आज हम गुणनखंड के दूसरे टाइप को सीखने वाले। तो देखिए, हमने 5 प्रश्न लिए हैं। इन पाँचों प्रश्नों को बारी बारी से हल करेंगे और इन उदाहरणों के माध्यम से गुणनखंड करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रश्न को चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है? सबसे पहला प्रश्न है x² माइनस 7x और प्लस में 12। तो देखिए, इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो हमें सबसे पहले अंतिम वाले पद को सबसे पहले वाले पद से गुना करना पड़ता है। तो क्या करेंगे, 12 को x² से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। अगर हम 12 को गुना करें x² से तो ये हो जाएगा 12x²। ठीक, अब हमें बीच वाले पद यानी कि यहाँ पे जो है -7x यही बीच में है, इसे इस तरीके से गुणनखंड करना है कि ये गुना करने पर 12x² भी आ जाए। और जोड़ने और घटाने, जोड़ने चाहे घटाने, ये क्रिया आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप जोड़ने का लेते हैं या घटाने का लेते हैं। जोड़ने या घटाने पर वापस -7x ही आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12x² ले लिए हैं तो 12 का देखो लघुत्तम भी कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो डायरेक्ट ही अनुमान से भी सोच सकते हैं, जो आखिर किन दो संख्याओं को गुना करने पर 12 आ सकता है और जोड़ने पर 7 आ सकता है। तो देखिए 4 और 3, 4 गुना में 3। तो अगर 4 और 3 को गुना करेंगे तो 4 तिया हो जाता है 12 और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7। देखिए हमारी समस्या सॉल्व हो गई। 4 3 को गुना करने पर 12 भी आ जाता है और 4 3 को जोड़ने पर 7 भी आ जाता है, मगर यहाँ पर -7 लाना है। तो सिंपल सी बात है, हम -4 में -3 को जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस की क्रिया होगी और 4 3 7, ये हो जाएगा -7। इस तरीके से हमारा आ जाएगा। चलिए हम करते हैं। तो यहाँ हम x² का x² लिखेंगे और हम बीच वाली संख्या को लिखेंगे -4x और -3x और प्लस में 12। अब गौर कीजिए, 12x² हमने गुना किया था और बीच वाली संख्या को तोड़ा था तो 4 तिया 12, 4x गुना में 3x करिए आप, 4 तिया 12 भी हो जाएगा और x गुना x² भी हो जाएगा। तो 12x² आ रहा है। चलिए, हमने माइनस का लिया है तो माइनस माइनस करते, माइनस माइनस से गुना करते तो क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। ठीक है, और -4x में अगर -3x को जोड़े तो ये हो जाएगा 7x। अब हम क्या करेंगे, अगली क्रिया होती है कॉमन लेना। अब हम पहले दो संख्याओं और बाद की दो संख्याओं में से संख्या को कॉमन लेते हैं। अब यहाँ कॉमन मतलब होता है वेनिस्ट। इन दोनों में वो कौन सी संख्या है जो दोनों ही पदों में मौजूद है, यानी दोनों में ही है। देखिए आप, x इसमें भी है, x इसमें भी है, मगर इसमें एगो x है, इसमें 2 गो, यानी पावर 2 है तो इसमें 2x। तो हम 1x, क्योंकि एक x दोनों में है, कॉमन ले लेंगे 1x को, तो यहाँ बचेगा 2x था तो 1x और माइनस यहाँ से x कॉमन ले चुके हैं तो बचेगा सिर्फ 4। चलिए अब अगली संख्या में से कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम -3। तो अंदर क्या बचेगा, -3 यहाँ से निकाल लिए तो सिर्फ बचा x और माइनस की संख्या कॉमन लिए हैं तो 3 चौक 12 होता है तो यहाँ बचेगा 4। तो प्लस का कि माइनस का, याद रखिए माइनस की संख्या कॉमन लिए हैं तो ये भी माइनस का ही होगा, क्योंकि जब वापस इसको गुना करें तो वापस प्लस का 12 हो जाए, माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा, 4 तिया 12। ठीक, और यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या आए वो एक जैसी और एक चिन्ह के साथ होनी चाहिए, एक जैसी और एक चिन्ह के साथ होनी चाहिए। अब देखिए इस पद को गौर से देखिए, यहाँ पर x इंटू में x -4 और -3, ये एक पद ये है और एक पद ये, दोनों में ही अब क्या संख्याएं हैं, x -4 दोनों में है। अब इसे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x -4। तो इधर से क्या बचा, सिर्फ x और यहाँ से क्या बचा, -3। तो ये हमारा गुणनखंड हो गया। देखिए, अगर आप एक टाइप को बढ़िया से सीख लेते हैं तो सभी टाइप सीखना बहुत ही आसान है। चलिए अब प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 हमने क्या लिया था, प्रश्न संख्या हमने 2 लिया था x² प्लस में 5x और माइनस का 36, हमने यही लिया था। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब हम वही क्रिया करेंगे, 36 यानी 36 को x² से गुना करेंगे तो 36 को यदि हम गुना करेंगे x² से तो ये हो जाएगा 36x²।
और बीच वाले 5x को हमें ऐसे तोड़ना है कि वो हो जाए गुना करने पर 36x² और जोड़ने चाहे घटाने पर 5x। तो बताइए कौन सी दो संख्या होंगी, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए जो कौन सी वो दो संख्या होंगी जिनको हम अगर गुना करें तो वो 5x भी हो जाए जोड़ने चाहे घटाने पर और गुना करने पर 36 भी हो जाए। तो हम देखिए इसकी दो प्रक्रिया होती है, हम गुणनखंड भी लघुत्तम भी करके देख सकते हैं और अगर डायरेक्ट पता है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ हम लिखेंगे x² और हमें किन दो संख्याओं को तोड़ेंगे, तो यहाँ देखिए 9 को अगर हम गुना करें 4 में तो 9 चक हो जाता है 36 और 9 में से यदि हम 4 को घटाए तो बचता है 5। तो हमारी समस्या सॉल्व हो गई। इस तरीके से हम यहाँ लिखेंगे प्लस का 9x और माइनस का 4x और माइनस में 36। देखिए हमने यहाँ पर प्लस का 9 और माइनस का 4 क्यों लिया है, क्योंकि हमें प्लस का 5x वापस चाहिए। तो 9 में से 4 घटाएंगे तभी ना प्लस आएगा, और प्लस बड़ी संख्या पर हमने प्लस दिया है इसीलिए। और 9 गुना में 4 तो 9 चक 36 और x गुना x² तो क्या हो जाएगा 36x² करके देख लीजिए। 9x को गुना कीजिए 4x में तो हो जाएगा 9 चक 36 और 4 गुना x x²। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों ही संख्या को देखिए तो सिर्फ x कॉमन है, तो यहाँ से हम x बाहर ले लेंगे, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस का 9। इन दोनों संख्याओं में देखिए दोनों में ही माइनस है और दोनों में ही 4 है और 4 के पहाड़ा में 36 भी आता है, तो हम यहाँ माइनस लेंगे और 4 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4x माइनस का कॉमन आ गया है, तो यहाँ बचा सिर्फ x और माइनस का कॉमन लिए हैं तो यहाँ हो जाएगा प्लस और 4 नमा 36। देखिए दोनों ही बॉक्स में सेम संख्या आ गई, हमने बताया था जो सेम होनी चाहिए दोनों में ही। तो यहाँ पर x + 9 पूरी संख्या में से कॉमन ले लिए तो इस साइड बचा सिर्फ और सिर्फ x और यहाँ बचा माइनस का 4। तो ये हमारा गुणनखंड कंप्लीट हो गया। तो हमने दो गुणनखंड देख लिया है। चलिए अब तीसरा गुणनखंड देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न हमने लिया था 132 माइनस में 23z और प्लस में z²। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर z² पहले ना होके सबसे पहले 132 है, तो इन्हें हम सबसे पहले क्रम में लिखेंगे। क्रम में लिखने का मतलब है चर के अनुसार घटते क्रम में। तो सबसे पहले देखिए चर का सबसे ज़्यादा मान क्या है z², तो यहाँ z² दे देंगे। इसके बाद जो 23z है माइनस का वो रहेगा बीच में, और ये जो 132 है तो प्लस का है तो ये हो जाएगा सबसे अंतिम में। इस तरीके से बनाएंगे और अब वही क्रिया दोहराएंगे। 132 को z² से गुना करेंगे, तो 132 को z² से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 132 गुना में z², तो ये हो जाएगा 132 z²। तो अब हमें 23 को इस तरीके से तोड़ना है कि 132 z² हो जाए। तो देखिए हम 23 को 132 में कैसे तोड़ सकते हैं, तो यदि हम 12 को गुना करें 11 से तो ये हो जाएगा 12 धाम 120 और फिर 12 में जोड़ दे 120 में तो ये हो जाएगा 132। तो यानी 12 11 कितना हो जाता है 132, और 12 में जोड़ देते हैं 11 को तो ये हो जाता है 2 1 3 और 2 1 3 23। तो 12 11 कितना हो जाता है 23। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे z² का z² और 23 को तोड़ना है। तो हम सबसे पहले तोड़ेंगे माइनस का 12z और फिर माइनस का 11z और प्लस का 132। अब हम फिर अगली क्रिया क्या करते हैं, कॉमन लेंगे। यहाँ भी z है यहाँ भी z है, तो एक z कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा सिर्फ z और माइनस का 12, और यहाँ पर माइनस 11 और 11 के पहाड़ा में आएगा तो हम यहाँ ले लेंगे 11 कॉमन। 11 के पहाड़ा में 12 बार में 132 आता है, तो माइनस का 11 कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ z। माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा और 132 की जगह लिखेंगे 12। देखिए दोनों ही संख्या सेम हो गई, तो यहाँ पर z माइनस के 12 कॉमन ले लिए, बचा कि z माइनस 11 हमारा बच गया। तो इस तरीके से ये प्रश्न भी सॉल्व हो गया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 ने हमने क्या लिया था, हमने लिया था x² माइनस x और माइनस का 90। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x² को 90 से गुना करेंगे, यानी 90 में गुना कर दीजिए x², तो ये हो जाएगा 90x²।
तो हमें बीच वाले को तोड़ना है, तो बहुत ही सिंपल है, हम एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 10x लिखेंगे और यहाँ पर प्लस का 9 लिखेंगे x और माइनस 90। गौर कीजिए 10 में से 10 नमा 90 और 10 में से 9 गया तो माइनस का x बचेगा। इन दोनों में ही क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 10 बचेगा यहाँ पे। इन दोनों में 9 कॉमन है तो प्लस का 9 लेंगे तो x और माइनस का 9 धाम 90 तो 10 बचेगा। तो यहाँ कॉमन क्या है दोनों ही संख्याओं में, देखिए x माइनस 10 x माइनस 10, तो यहाँ x माइनस 10 ले लिए बाहर, यहाँ सिर्फ बचा x और यहाँ प्लस का 9। तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न भी हो गया सॉल्व। देख लीजिए। अब हम अपने टाइप यानी अंतिम टाइप को देखते हैं। ये सबसे सरल टाइप है, आपको देखने में सबसे अलग लग रहा होगा मगर ये सबसे सरल है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 1/a इंटू में x प्लस 1। देखिए ये प्रश्न देखने में थोड़ा सा अलग लग रहा है बट ये सबसे आसान है। कैसे, तो सबसे पहले हम इसको सही क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर और देखिए माइनस यहाँ पे है ब्रैकेट के बाहर और यहाँ x है ब्रैकेट के बाहर, हम इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, माइनस x इंटू में a प्लस 1/a और यहाँ हो जाएगा प्लस का 1। अब यहाँ गौर कीजिए, हमें क्या करना होता है, बीच वाली संख्या को इस तरीके से तोड़ना होता है। चलिए एक लाइन और लिख लेते हैं और आसानी से समझ में आएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को ए से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स ए और यहाँ प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा एक्स बट्टा में ए और प्लस का 1। अब यहाँ देखिए, अभी हम क्या कर रहे थे, कुछ प्रश्नों में बीच वाली संख्या को ऐसे तोड़ रहे थे कि वह शुरू वाले और अंत वाली संख्या का गुना हो जाए। तो यहाँ गौर कीजिए, इस तरीके से अगर हम माइनस के एक्स ए को गुना करेंगे एक्स ए से तो ये क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस का एक्स गुना में एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए एक को अगर एक्स स्क्वायर से गुना करे तो ये एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, तो ये वही प्रश्न है जो अभी हम बना रहे थे, बस इसे फैक्टर करके और अलग रूप में हमें कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से लिख दिया गया था। अब हम कौन सी क्रिया करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों में ही देखिए क्या है, एक्स, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो सिर्फ x बचेगा और यहाँ से x कॉमन ले ले तो माइनस का a बचेगा। अब यहाँ देखिए हमें x माइनस a भी बचाना है और क्या ऐसी संख्या कॉमन ले जो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ से लेंगे माइनस का 1/a कॉमन। तो देखिए x/a में से 1/a कॉमन ले लेंगे तो बचेगा सिर्फ x, क्योंकि जब माइनस के 1/a से x में गुना करेंगे तो माइनस का x/a बन जाएगा, x एकम x। और फिर यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब एक की जगह ऐसी कौन सी संख्या लिख देगी जो माइनस 1/a कॉमन लेने पर वहाँ पर वापस वही 1 आ जाए। तो यहाँ हम a लिख देंगे। कैसे, तो देखिए माइनस 1/a को गुना करेंगे जब a से तो a से a हो जाएगा कैंसिल और बचेगा सिर्फ और सिर्फ -1। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इन दोनों ही संख्या एक जैसा समान हो गई तो यहाँ से x माइनस a कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा सिर्फ x और यहाँ बचेगा -1/a। देखिए सभी प्रश्न हो गए हल। अब इन सबको रिवाइज कीजिए, एक दो बार वीडियो देखिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।